कथा कल पूरी हो जाएगी। कल भीकन गांव में कथा का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा और टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। टीवी पर वही समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, पर भीकन गांव में कथा का समय सुबह 9 से 12 रहेगा। हम महिला मंडल से भी कहेंगे, शिव हे क्या, शंकर की करुणा क्या है, कुबेर भंडारी की दया क्या है, मेरे महाकाल राजा, मेरे ओंकारेश्वर नाथ, मेरे नागेश्वर नाथ की कृपा क्या है। जब कथा पूरी हो जाएगी, जिस भंडार गृह में भंडार चल रहा है उसी भंडार गृह में एक बार झांक कर जरूर आना। जितना तुमने बाबा के इस खजाने में लगाया है, बाबा उतना भर कर फिर तैयार रखता है। ये शिव खाली नहीं रखता, उसकी करुणा, उसकी दया। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर तो छबीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर तो छबीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन। शिव कृपा बिना कुछ। अंधकासुर के प्राण छूटे, विदल उत्पल के माता पार्वती ने प्राण लिए। शिव जी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, इसलिए शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ा। आप थोड़ा ध्यान देंगे, स्वयं भगवान शंकर कुंदकेश्वर बनकर माता पार्वती के साथ। कुंदकेश्वर का दर्शन कैसा होता है, कुंदकेश्वर महादेव का स्वरूप कैसा होता है, तो आप दर्शन करेंगे। भगवान शिव की जटा बंधी हुई है और सिर पर फूलों से जटा सजी हुई है। कुंडल में भी बाबा के बिच्छू के साथ में पुष्प लटक रहा है। गले में बाबा के रुद्राक्ष के साथ में धतूरे की माला डली हुई है। काई की माला है? धतूरे की। सुंदर आंख के पुष्प से बाबा का श्रृंगार है, फूलों से बाबा सजे हुए हैं, वो कुंदकेश्वर महादेव है। ध्यान देना, किसी बेटा बेटी पर, परिवार में किसी व्यक्ति पर जब कोई विशेष रोग सामने आ जाए, डॉक्टर ने बता दिया कि इनको ये वाली बीमारी लग गई है और तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, इंदौर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, खरगोन खंडवा कहीं पर भी जा रहे हो, और डॉक्टर तुम्हें लग रहा है कि बीमारी होने वाली और बीमारी का चांस लग रहा है, अपने यहाँ के डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी लगने वाली है, एक प्रयास कर देख ले, एक धतूरा जिसको लग रहा है कि ये बीमारी होने वाली है और ऐसा लग रहा है जांच होने वाली है, एक धतूरा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रख दो और धीरे धीरे पानी को उस धतूरे के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो, अपने हृदय की कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल। धीरे धीरे जल को चढ़ाना, पर जिस दिन उस बीमारी के लिए आप जल चढ़ा कर आएंगे, उस समय पर वो जल लेकर नहीं आएंगे, केवल चढ़ा कर आएंगे और अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ लगाकर उस जल को केवल स्पर्श मात्र से, मतलब हाथ में छू कर लाएं और जिस व्यक्ति को बीमारी के लिए लग रहा है उसी के नयनों पर, मस्तक पर लगाकर फिर जांच के लिए ले जाएं। मेरा भोलेनाथ चाहेगा तो कोई बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, रोग समाप्त कर देगा। एक धतूरा कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का एक आनंद सुख प्रदान कर देता है। एक धतूरा देखा है, बोले तो जम के देखा है ना। जब चढ़ाते समय शिवलिंग पर जब धतूरा चढ़ाया जाता है, तब शिवलिंग पर चढ़ाते समय धतूरे की जो डंडी होती है वो कहाँ रखी जाती है? धतूरे के अंदर डंडी होती कि नहीं होती? अरे बोलो जम के बोले, देखिए आप धतूरे के अंदर
ये धतूरा। ठीक है, अब इसके पीछे आपको एक डंडी नजर आ रही है। जितने लोग चैनल पे देख रहे होंगे उनको भी स्मरण होगा, जितने लोग यहाँ से देख रहे होंगे तो एलईडी पर जितनी भी एलसीडी लगी है इन पर आप दर्शन कर रहे होंगे। ये जो डंडी, ये डंडी का जो मुख है, ये डंडी का जो भाग है, जब रोग के लिए, बीमारी के लिए हम समर्पित करते हैं तो ये डंडी का जो भाग है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर होना चाहिए। किस जगह पर होना चाहिए? अशोक सुंदरी। और बाकी के समय पर आप शिवरात्रि पर या कोई खुशी के लिए या शिव जी के अभिषेक के लिए या आप प्रदोष के दिन या आप किसी भी दिन भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, बाकी के समय आप डंडी का मुख तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रखो। पर रोग निवारण के लिए आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसा रोग हो गया, ये रोग हम जा रहे हैं जांच कराने के लिए, हम दिखाने के लिए मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, खरगोन जा रहे हैं, तो उस समय पर रोग निवारण के लिए इस डंडी का मुख आपको अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको? जम के बोलो, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की जगह होती है जैसे ये जलाधारी है गोल और यहां से पानी नीचे बह रहा है, उस पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। उसमें राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक है, बीच में अशोक सुंदरी की एक मोटी सी लाइन, प्रत्येक जितनी भी जलाधारी होगी सब में होगी, सब यहाँ मोटी सी लाइन होगी, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो ये जो डंडी का मुख होता है शिवलिंग के ऊपर आप जब धीरे से रखते हैं तो डंडी का मुख उसका अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए। कई शिवलिंग ऐसे होते हैं जिस पर धतूरा नहीं रखा था, तो बेलपत्री रखकर फिर धतूरे को रखा जाता है जल चढ़ाने के लिए। पर नाम कौन सा लेना है? जम के बोलो जरा। कुंदकाईश्वर, कौन से महादेव? ये रोग किनका है? भगवान शिव। महाराज शिव भोले हैं भंडारी, जग के वो पालनहारी, सबके दुखड़े हर लेता, हर जीव है पुजारी। दिल ना झूठे वो काशी का दीदार चाहिए, दिल ना झूठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। इतना काम में लगी रहती और बहुओं को देखो तो करेगी थोड़ा सा भी, एक जरा सा मांडना लेके बैठी, अब एक छोटा सा मांडना, वो छुई मिट्टी का, गेरू का, जरा सी लाल मिट्टी का और सफेद मिट्टी का, छुई मिट्टी का जरा सा मांडना लेके बैठी। पहले बैठने से पहले उसको पटा चाहिए, फिर पानी का डब्बा लाके दो, फिर कपड़ा लाके दो, फिर हाथ पोंछने का कपड़ा लाके दो, फिर अंदर से इतने में तो सास चिल्लाएगी, रहने दे चंद्र घंटा, रहने दे, तो मैं सब मान लूंगी, तू तो जा, तू अपना छोरा छोरी संभाल ले, मैं सब कर लूंगी। देखो पटा लाए, डब्बा लाए, पानी लाए, हाथ पोंछने का कपड़ा लाए, इससे अच्छा मैं खुद मान लूंगी, तू तो जा जा, तू अपना कमरा में जा। और सास भी फिर मानने बैठे और भजन गाती जाए, अम्बे तू है जगदम्बे काली, और फिर वो गा, अम्बे तू है जगदम्बे, जय हो हर सूत वाली, उसको नीचे
युवानी की अवस्था में, जब आपकी युवानी की अवस्था हो, जब आपकी परिश्रम की अवस्था हो, उसमें आराम नहीं चाहिए। जिसने परिश्रम की अवस्था में आराम कर लिया, युवानी की अवस्था में खूब सोया, वो बाद में खूब रोया, खूब रोया। इसलिए खुद को शंकर भगवान से जोड़ लो, खुद को भोले से जोड़ लो, बाकी का सब भोले पे छोड़ दो, फिर वो संभालेगा, वो जानेगा, उसको निभाएगा, अपने को कुछ नहीं करना। आप शिव भक्ति की ओर अग्रणी रहे। पढ़ने वाले बच्चों को चाहिए कि जिस समय विद्या अध्ययन कर रहे हो उस समय पर कोई मोबाइल, किसी भी तरह का कोई क्रम हमारी चित्त वृत्ति में नहीं आना चाहिए। हमको मेहनत करना है। शंकर भगवान ने कर्म को प्रधान माना।